ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की जीवन पद्धति है, ये हमारी जीवन शैली है। मेरे भारत के बच्चे ने सिखाया, ध्रुव और प्रहलाद जैसे लोगों ने सिखाया, उन बालकों ने सिखाया कि जीवन का ढंग क्या होता है, जीवन को जिया कैसे जाता। इसलिए केवल संतों ने, केवल ग्रंथों ने, केवल ऋषियों ने, केवल मुनियों ने, केवल अवतारी पुरुषों ने, केवल उन्होंने तो सिखाया, उन्होंने। लेकिन कोने में रखा एक दीप बोलता है, ये दीपक कहता है, दीपक वाली दीपक, ये दीपक कहता है कोने में रखा हुआ, मैं हूं ना। उसने कहा सूरज से, हे सूर्य देव मैं हूं ना। प्राप्त करते हुए एक नए युग की शुरुआत की थी। उस संदर्भ में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। समय समय पर, वक्त वक्त पर जो विषय होता है उस पर बात होती रहती है। महाभारत के 18 पर्व हों या श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उन्होंने 18 पर्व महाभारत के भी लिखे, 18 पुराण भी उन्होंने लिखे। चाहे पुराणों में हो, महाभारत में हो, हमारे आध्यात्मिक का नाम है 5167 साल पहले, 5167 साल पहले, बस आ गया अभी अगला महीना कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। ये मार्गशीर्ष का महीना था और मार्गशीर्ष के भी शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जिस दिन भगवान कृष्ण का गीत गूंजा था कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में 5167 साल पहले। वो प्यारा सा अवसर जहां पर आचार्य द्रोण के द्वारा सीखे हुए उनके शिष्य, जिन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए एक नए युग की शुरुआत की थी। उस संदर्भ में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। समय समय पर, वक्त वक्त पर जो विषय होता है उस पर बात होती रहती है। महाभारत के 18 पर्व हों या श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उन्होंने 18 पर्व महाभारत के भी लिखे, 18 पुराण भी उन्होंने लिखे। चाहे पुराणों में हो, महाभारत में हो, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में हो, आचार्य द्रोण का, उनके नाम का, उनकी लीलाओं का, उनके कार्यों का, उनकी विद्याओं का, शस्त्र और शास्त्र का बड़ी प्रमुखता से जिक्र आता है। और उन्हीं में मेरे भगवान राघव, ये ठीक है वो तो बहुत पहले, 9 लाख साल पहले, 9 लाख साल पहले भगवान राघव, भगवान राघवेंद्र, भगवान रामभद्र आपका अयोध्या में आगमन होता है। और आपके आने के बाद आपकी वो युवावस्था जिसमें आपको राजगद्दी छोड़ करके वन का राज्य मिलता है, वनवास मिलता है, उसी वनवास काल को 14 वर्ष को अभी अभी आप लोगों ने रामलीला के बाद दशहरा भी मनाया, ये सब आप लोगों की जानकारी में। और वहां से आने के बाद भरतलाल ने सारी अयोध्या को सजाया था, जहां से दीपावली जन्म लेती है, दीपावली प्रारंभ होती है। मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे करूंगा अभी, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए यहां जरूर रुकना चाहता हूं। जितना एक सभ्य समाज बैठा है, आपकी संभवतया जानकारी में हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा स्वामी धर्मदेव आपको जरूर बताना चाहता है। ये लक्ष्मी पूजन का दिन तो पहले से था, जो दीपावली आने वाली है 20 तारीख को, ये लक्ष्मी पूजन का दिन, ये भगवान राम से भी पहले का था, ये प्रारंभ से चला आ रहा था। सृष्टि का आरंभ होता है, मेरी वैदिक सनातन परंपराएं, हमारा सनातन धर्म, जिसका झंडा, जिसका परचम समग्र भूमंडल पर परमात्मा की सृष्टि में प्रारंभ से लहराता रहा। सनातन धर्म की वो ध्वजा, सनातन धर्म वो धर्म जो जीवन की पद्धति है, एक जीवन जीने का तरीका कहूं, जीवन का सलीका कहूं,
जिंदगी का ढंग कहूं, वो अगर कहीं से प्राप्त होता है या कोई देता है तो वो सनातन धर्म है। वो सनातन, सभी लोग जानते हैं सनातन का अर्थ ही प्राचीन होता है। ये संस्कृत का बड़ा प्रांजल शब्द है। मुझे तो 40-47 वर्ष पहले संस्कृत के शास्त्रों में प्रवेश करने का अवसर मिला था, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, जब उस समय मैंने अध्ययन किया तो हमारा जो संस्कृत सनातन का मायने है वह है ही प्राचीन। सबसे प्राचीन आदिकाल से प्रारंभ से जो चला आ रहा है उसका नाम सनातन। उसके अनुसार जीवन जीने के क्रम को, पद्धति को धर्म कहते हैं। वो सनातन धर्म, वो सनातन धर्म प्रारंभ से, और उसमें लक्ष्मी पूजन वो भी शुरुआत से। लेकिन लक्ष्मी पूजन ये मान के चलो एक, जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, इत्तेफाक। उससे मैंने कहा मुझे यहां ज्यादा नहीं रुकना, यानी इस भाव में मुझे 5-7 मिनट और आपसे बात करनी है। लेकिन यहां जो मैं 1-8 मिनट के लिए रुका हूं ये कहने के लिए, मैं कोई क्लास तो ले नहीं रहा, नहीं तो कई बार तो जब बच्चों को पढ़ाना होता है तब हम इस तरह की भाषा बोलते हैं कि दीपानाम अवली, दीपावली क्या है? दीपावली, दीपानाम अवली, दीपों की अवली। अवली माने कथा, अवली माने पंक्ति। जो संस्कृत को जानने वाले हैं उनको लग रहा होगा स्वामी जी ये तो आचार्य लोग ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि दीपों की कथा, दीपों की अवली, दीपों की पंक्ति, उसका नाम है दीपावली। दीपानाम अवली की दीपावली। भरतलाल ने सारी अयोध्या वासियों को साथ लेकर के सारी अयोध्या में दीपों की कतार लगाई थी, दीपों की अवलियां सजाई थी, दीपों की लाइन लगाई थी। आज राघव आ रहे हैं, आज इस अयोध्या तख्त के मालिक आ रहे हैं, अयोध्या नरेश आ रहे हैं, इस राजगद्दी के असली हकदार आ रहे हैं। असत्य पर सत्य को जीत करके, रावण से सीता को छुड़ा करके, उस लक्ष्मी स्वरूपा सीता को साथ लेकर के मेरे नारायण, मेरे राघव आज अपनी नगरी अयोध्या में पधार रहे हैं। क्यों ना दीप जलाए जाए? दीपों की पंक्ति जलाई, दीपों की कतारें लगाई, और उसी दिन से इसका नाम हो गया दीपावली, जो कि हर साल। एक बात और, मैंने आपसे कहा ना, हो सकता है अब से पहले शायद कोई बता पाया हो या ना बता पाया हो। वैसे आप में से बहुत सारे लोग सुबह के बैठे पता ही होगा। दीपावली तो दशहरे के 20 दिन बाद आती है। दशहरे पर रावण को मार दिया जाता है। रावण को मार करके राम जी, एक सवाल खड़ा हो सकता है कि वो तो वहां एक पर रुकने वाले नहीं थे, समय पूरा हो चुका था, 2 दिन शेष थे, 1.5 दिन बल्कि शेष था। उनको भरतलाल को आके मिलना था, घड़ी आ चुकी थी, तो भरत अपना जीवन दे देता। उसने वचन दे रखा था या प्रण कर रखा था कि राघव अगर इस समय तक आप आए 14 साल पूरे हो जाएंगे तो आप अपने भरत को जीवित नहीं पाएंगे। रावण को मारने के बाद केवल 1.5 दिन बचा था। चलो मोटा मोटा लगा लो, 2 दिन बचे। फिर राम जी आए अयोध्या में, दीपावली मनाई गई, तो रावण को दशहरे के 2 दिन बाद मनानी चाहिए। ये 20 दिन क्या? अब मैं निवेदन कर दूं जो मैंने अपने आराध्य, अपने पूज्य, अपने श्री गुरुदेव से भी सुना, क्योंकि वो आप वचन प्रमाण होता है जो महापुरुष कहते हैं। मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि दशहरे वाले दिन, जिस दिन आप दशहरा मनाते हो, हम लोग सब दशहरा मनाते हैं, दशहरे वाले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ था। दशहरे वाले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ था, और 18 दिन का, केवल 18 दिन का ये कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं चला, वो तो चला, ये भी 18 दिन चला था। लेकिन राम जी के समय में अयोध्या वाला युद्ध भी, लंका वाला, वो भी 18 दिन चला था। और दशहरे वाले दिन जो विजयदशमी का पर्व हम लोग मनाते हैं, उस दिन भगवान राम ने जब घोषणा कर दी कि करो चढ़ाई, चढ़ाओ चिल्ला, मान लिया गया था कि अब तो विजय हो गई। इसलिए वो दशमी विजयदशमी कहलाती है। उस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ था, 18 दिन युद्ध चला,
और दीपावली से ठीक 2 दिन पहले रावण मारा गया। लेकिन ये हमारे आदरणियों ने, हमारे ऋषियों ने कहूं, मुनियों ने कहूं, हमारे बड़े बूढ़ों ने, उन्होंने एक व्यवस्था की कि दोनों पर्व साथ साथ नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि राम जी की घोषणा हो गई, जब राम को बचेगा नहीं, कहीं भी चला जा, तो उसी दिन मान लिया गया कि 18 दिन के बाद नहीं, मानो रावण तो आज ही मर गया। जब राम ने घोषणा कर दी तो यह मान लिया जाता है कि विजयदशमी वाले दिन राम ने घोषणा की थी, उस दिन रावण मारा गया और हम उसी दिन दशहरा मना लेते हैं। और बीच थोड़ा सा समय मिल जाए लोगों को व्यवस्था करने के लिए, ताकि फिर 20 दिन के बाद दीपावली मनाई जाए। हकीकत में रावण को मारने के 2 दिन के बाद राम जी अयोध्या में आ गए थे और भरतलाल ने सारी अयोध्या को दीपों से सजाया था। वो दीपावली का पावन पर्व कहलाया। भैया इसकी बैटरी में थोड़ा सा मुझे लगता है वीक हो गई है। इसका सेल जीना है जो औरों को जीवन देता है, जो औरों के लिए जीता है। किसी गिरे को उठा लेना, प्यासे को पानी पिला लेना, किसी के दर्द को अपना दर्द मान लेना। जो बड़े बूढ़े बैठे हैं सफेद बालों वाले, उनको सबको पता है, और काले बालों वाले जो अपने बड़े बूढ़ों को मानते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनको भी पता होगा क्या होती है हमदर्दी, क्या होती है खुदगर्जी। तेरा दर्द मेरा दर्द, ये है हमदर्दी। और बस मैं ही मैं हूं दुनिया में और कोई नहीं, वो है खुदगर्जी। हमारे भारत के लोग खुदगर्जी नहीं, हमदर्दी का जीवन जीते हैं, जो दूसरे के दर्द को भी अपना दर्द समझ लेते हैं कि तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की जीवन पद्धति है, ये हमारी जीवन शैली है। मेरे भारत के बच्चे ने सिखाया, ध्रुव और प्रहलाद जैसे लोगों ने सिखाया, उन बालकों ने सिखाया कि जीवन का ढंग क्या होता है, जीवन को जिया कैसे जाता। इसलिए केवल संतों ने, केवल ग्रंथों ने, केवल ऋषियों ने, केवल मुनियों ने, केवल अवतारी पुरुषों ने, केवल उन्होंने तो सिखाया, उन्होंने सब कुछ दिया। मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे भारत के इन लाडलों ने भी दुनिया के लोगों को बताया, एक दुनिया के लोगों, क्या है जीवन का क्रम, क्या है जीने का ढंग। आज अगर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ मानव सृष्टि है, सब प्रबुद्ध समाज के लोग बैठे हैं, 205 से ज्यादा देश और 8 अरब की जनसंख्या, 140-42 करोड़ तो भारतवर्ष में हो गई है। समग्र मानव सृष्टि को अगर जीवन का कोई ढंग देता है तो मेरा भारत देता है, भारत का नागरिक देता है, भारत का बच्चा देता है। इसलिए मेरा भारत पूरी दुनिया का गुरु कहलाता है, विश्व गुरु कहलाता है। ये मेरा निवेदन था कि हम अपने जीवन को जिए, लेकिन जीने का ढंग हमें जरूर आना चाहिए। और उसी में दीपावली का ये पर्व और ये दीपोत्सव, वो हमको एक संदेश दे रहा है। मैंने तो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बचपन, शरीर का जन्म बेशक से 1961 में गदरपुर के पास सूरजपुर में हुआ, बचपन रुद्रपुर में बीता, लेकिन जो मैंने बालपन से, बचपन से सुना, आज एक पंक्ति वो जरूर याद कर रहा हूं कि ये दीपोत्सव, दीपावली हमको एक संदेश दे रही है कि दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उन सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहार। बाली जी वगैरह, मनोज जी, आप मेरे प्यारे, आप आए हैं कि स्वामी जी दीपोत्सव का, दीप प्रज्वलन का समय हो गया, लेकिन आज अब मान लेना दीप प्रज्वलन कर देते हैं। उसी की बात कर रहा था मैंने कल, इसके बाद तो समापन भी कर देंगे, ये बढ़ाना है। ओम नमस्ते सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि प्रधाने नमः। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने,
नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति दीप से दीप जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। मेरी भारतीय संस्कृति ने कहा दीपम दीपिवांतरः, एक दीप से दूसरा दीप जले, एक समर्थ असमर्थ को उठाए, एक व्यक्ति दूसरे को दूर करे, ये दीप जलाएं, दीप हृदय में जले, दीप मन में जले, दीप जीवन में जले, और ये दिया भी जले, और ज्ञान का दिया भी जले, हृदय का दिया भी जले, माटी का दिया भी जले। और माटी का दिया तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद कह देगा मैं हूं माटी का दिया, सारी रात का पिया, चढ़ते सूरज को मैंने सलाम न किया, मैं हूं माटी का दिया, सारी रात का पिया। सारी रात जलता है दिया ये दीपक, पर अंधेरा दूर करता है। आज सूर्यास्त होता है और जाते जाते सूर्य कहता है मैं जा रहा हूं, मैं अस्त हो रहा हूं। वैसे इतना प्रबुद्ध समाज बैठा है, लेकिन मैं व्यवहारिक बात बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की लिए बात बोलूंगा तो आप कहोगे महाराज जी क्या बात करते हो, सूरज तो कभी अस्त होता ही नहीं। बात भी ठीक है, जो दुनिया के देशों में जाते रहते हैं इस समय भी सूरज कहीं निकल रहा होगा, कहीं सवेरा हो चुका होगा, कहीं दोपहर हो चुका होगा, सूरज कभी छिपता नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जो है, क्योंकि हम भारत में बैठे और यहाँ भी उत्तराखंड और काशीपुर में बैठे, भैया यहाँ तो सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन जो निवेदन कर रहा था वो सूर्य जब अस्त होने को जाता है, ये भारत की बात कर रहा हूं, भारत की संस्कृति पर बोलता हूं। जब मैं कोई कहता हूं जाते जाते सूरज एक बात कहता है, ये दुनिया के लोगों या हे सारे देवी देवताओं, दुनिया के लोगों या देवी देवताओं, मैं जा रहा हूं, मैं अस्त हो रहा हूं। मेरे जाने के बाद मेरा काम है अंधेरे को दूर करना, लेकिन मेरे जाने के बाद ये अंधेरा कौन दूर करेगा? सारे देवी देवताओं ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं, लेकिन कोने में रखा एक दीप बोलता है, ये दीपक कहता है, दीपक वाली दीपक, ये दीपक कहता है कोने में रखा हुआ मैं हूं ना। उसने कहा सूरज से, हे सूर्य देव मैं हूं ना, मैं हूं तो जहां तक मैं रहूंगा, जहां तक मैं रहूंगा वहां अंधेरा नहीं आने दूंगा, वहां अंधेरा नहीं आने दूंगा। तो दीपक जहां पर आप भी रहेंगे ना, वहां अंधकार, वहां अज्ञानता, वहां कमजोरी, वहां कभी नहीं आने पाएगा। ये राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम अपने जीवन में बनाए रखना। लेकिन अब कहना चाहता हूं कि मुझे बताया अगला कार्यक्रम, लेकिन अब अगर कभी मुझे कार्यक्रम में बुलाना तो 1 घंटा पहले मुझे आ जाना चाहिए। 1 घंटा पहले आऊं, खुल के बात करूं। अभी तो मेरे दिल के अरमान दिल में रह गए। ये राष्ट्रभक्ति क्या है?
आइए आप भी चलाइए, आपका भी ले लिया जा रहा है।